नमस्कार। आज हम किसी भी जन्म कुंडली में पाप कर्तरी योग कैसे बनता है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। कर्तरी का अर्थ काटना या कुतरना होता है। कुंडली में जब किसी भाव के एक घर आगे और एक घर पीछे पापी ग्रह बैठे हों, तब उस भाव से पाप कर्तरी योग का निर्माण होता है। यदि किसी भाव के अगले और पिछले भाव में पापी ग्रह के साथ कोई सौम्य ग्रह बैठा हो, तब यह दोष नहीं लगता है। जिस भाव से कर्तरी योग बन रहा है, यदि उस भाव में कोई ग्रह बैठा हो, तब पाप कर्तरी योग प्रभावित होता है। उसे ग्रह के कारक तत्वों और भाव से जुड़े हुए फल बहुत संघर्ष से, कठिनाई से प्राप्त होते हैं। कुंडली में पापी ग्रह चाहे योग कारक ही क्यों न हो, पर वह अपना नैसर्गिक स्वभाव नहीं छोड़ते हैं। और जैसे हम कहीं रह रहे हों और हमारे आगे पीछे रहने वाले लोग, हमारे पड़ोसी बुरे लोग हों, तो हमारा जीवन बहुत कष्टप्रद हो जाता है। उनकी बुराई का असर हमारे जीवन पर पड़ता है। इसी तरह पाप कर्तरी योग में किसी भाव के आगे और पीछे पाप ग्रह होने से उस भाव का प्रभाव कम होता है और जीवन में अत्यंत संघर्ष करना पड़ता है। तब उस भाव के फल की कुछ प्राप्ति होती है। उदाहरण के लिए, यदि कुंडली में पंचम भाव में गुरु बैठा है और उसके एक घर आगे अर्थात छठे भाव में पाप ग्रह शनि बैठा हो और एक घर पीछे अर्थात चौथे भाव में पापी ग्रह मंगल बैठा हो और केतु बैठा हो, तो कुंडली में पाप कर्तरी योग आ जाता है। इस स्थिति में गुरु से जुड़े फल भी मुश्किल हैं और बहुत संघर्ष के बाद, बहुत कठिनाई के बाद किसी तरह से जातक को संघर्ष करके तब कुछ सफलता मिलती है। एक अन्य उदाहरण लेते हैं। यदि सप्तम भाव के एक घर पीछे अर्थात छठे भाव में पापी ग्रह शनि बैठा है और सप्तम के एक आगे अर्थात अष्टम में क्रूर ग्रह सूर्य बैठा हो, तो सप्तम भाव में यदि बुध ग्रह है, तो कर्तरी योग के प्रभाव आ जाने से पति पत्नी, शादी, साझेदारी, रोजाना की आमदनी प्राप्त करने में, इन सब स्थितियों में बहुत परेशानी होती है। पाप कर्तरी योग के प्रभाव से बुध का कोई अच्छा फल ही नहीं प्राप्त हो पाता है। कर्तरी योग से राहत के लिए शुभ ग्रह की दशा में या उसकी अंतरदशा में उसके आगे पीछे वाले जो पापी ग्रह हैं, उनकी वस्तुओं का दान करने का विधान ज्योतिष मर्मज्ञ बताते हैं, जिससे पाप कर्तरी योग का प्रभाव कुछ कम होता है और उन ग्रहों से लाभ मिलता है। दूसरे, कभी भी दोनों शत्रु ग्रहों से संबंधित जो रत्न हैं उनको एक साथ नहीं धारण करना चाहिए, इसका भी निषेध ज्योतिष मर्मज्ञों ने किया है। और दोनों पापी ग्रहों के मध्य जो शुभ ग्रह है, उसके मंत्र जाप करने से भी आपको उस भाव का फल मिलता है और वह भाव प्रभावशाली होता है। घर में यदि कोई पालतू जानवर है तो उसकी भरपूर सेवा करनी चाहिए, इससे भी इसमें शुभता प्राप्त होती है। हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। इन सब उपायों से पाप कर्तरी योग का कुछ हद तक शमन हो जाता है और जातक को शुभ ग्रह या जिस भाव में पाप कर्तरी योग बन रहा है, उस भाव के कुछ सकारात्मक परिणाम मिलते हैं और राहत मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद।